तनासुब इस खास मौके पर हम जिस बात पर गौर करने जा रहे हैं वो है अनकॉमन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॉर्निंग। उर्दू में हम कहेंगे अनोखी गैर मामूली, अचंबा खिलाफ मामूल, अजीबो गरीब सुबह। मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान 28वां बाब पहली 10 आयात की तलावत हम सुनेंगे। कलाम यूं फरमाता है, और सब्त के बाद हफ्ते के पहले दिन वो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना तारीख आलम और इल्हामी तारीख का वो माफाकुल फितरत सुपर नेचुरल वाक़ा है जिसने तमाम नस्ल इंसानी को विरताए हैरत में डाल दिया। मौत की बुनियादें खोखली हो गई, आलमे अरवाह बेबस हो गया, इंसानी शैतानी तमाम मंसूबे खाक में मिल गए। गहरी तारीकियों में नई सुबह का आफताबे सदाकत तलु हुआ। कमरों में तालों में बंद शागिर्द बाहर आ गए और क़यामत की कुदरत के पैगाम से दुनिया गूंजने लगी, थर थराने लगी। चारों इंजीली बयानात के लिखारी खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के मौजज़ा को बड़ी तफसील से बयान करते हैं। और अभी आपने मुक़द्दस मत्ती का बयान सुना है। मुक़द्दस मत्ती अपने इंजीली बयान के 28वें बाब की पहली आयत में बयान करता है, और सब्त के बाद हफ्ता के पहले दिन वो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। सब्त यहूदियों का आराम का दिन यानी हफ्ता। इतवार सब्त नहीं है, बल्कि इतवार हफ्ते का पहला दिन है सब्त के बाद नए अहदनामे के मुताबिक। इतवार के दिन तड़के डॉन और सुबह मेरा और आपका यीशु मुर्दों में से जी उठा, और यूं ये सुबह तमाम सुबहों से
मुबारक, अनोखी, निराली ठहरी। ये सुबह तारीख अक़वाम आलम में हर्फ़े आखिर है। कायनात की इब्तिदा में जब खुदा ने सुबह और शाम का आगाज किया, पैदाइश की किताब पहला बाब 8वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने फिजा को आसमान कहा, और शाम हुई, और सो सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। उस वक्त से आज के दिन तक शाम होने और सुबह होने का सिलसिला जारी है। हर सुबह की अपनी खुशी और अपनी तासीर होती है, लेकिन खुशी, शादमानी, फतह, ललकार ईस्टर के दिन की सुबह में है, कहीं और नहीं है। हर सुबह की शाम होती है जो सुबह के खत्म होने का पैगाम होती है, लेकिन आज सुबह हम उस सुबह की यादगार बना रहे हैं जिसकी कोई शाम और गरूब आफताब नहीं है। इस सुबह तुलू होने वाला आफताब सदाकत, उसका जलाल नूरे सहर की मानिंद बढ़ता जाता है। यह सुबह जलाली है, कमाल है, जिसकी कोई मिसाल नहीं। और इस सुबह को होने वाले मौजज़े ने पहली सदी में मसीहों को यहूदियों से जुदा कर दिया। यीशु मसीह के जी उठने के बाद इतवार का दिन वर्शिप डे रखा गया और मनाया गया और सबत को छोड़ दिया गया। और आज भी ये झूठ और सच में इम्तियाजी फर्क पैदा करती है। ये सुबह एक नए जमाने और नए दौर का आगाज हुआ। तारीकी, मायूसी, ना उम्मीदी, बेचारगी, शिकस्त का दौर खत्म हुआ और कायनात में रोशनी, उम्मीद, फतह की नई सुबह तलू हुई है। इससे बेशतर कि हम गौर करें मसीह के जी उठने पर दो बातें जिन पर गौर करना इंतहाई जरूरी है। पहली बात यीशु की मौत और फिर यीशु की तदफीन। और अगर यीशु मरा ही नहीं और दफन नहीं हुआ तो जी उठने की बात करना अधूरी और मुहम्मद बात मालूम होती है। लेकिन चारों अनाजील के लिखारी और रोम की तारीख लिखने वाले और वो खतूत जो पिलातुस ने कैसर को लिखे, वो इस बात की तस्दीक करते हैं जो सलीब पर लटका था वो खुदा का बेटा यीशु मेरा और आपका निजात दहिंदा था और वो सलीब पर मर गया। इस सच्चाई की निगेशन करने के लिए, रिफ्यूट करने के लिए लोग बड़े नजरियात पेश करते हैं। मैं कतई उनका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन चारों इंजीली बयानात के लिखारी अपने अपने इंजीली बयान में जिक्र करते हैं कि मसीह सलीब पर मर गया। मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान 27वां बाब 50 आयत, और फिर यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। मरकुस के मुताबिक इंजीली बयान 15वां बाब 27 आयत, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। मुकद्दस लूका अपने इंजीली बयान के 23वें बाब की 46वीं आयत में कहता है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर दम दे दिया। मुकद्दस यूहन्ना अपने इंजीली बयान के 19वें बाब की 30 आयत में जिक्र करता है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। ये मालूम करना और इस सच्चाई को जानना हमारे ईमान की मजबूती है कि यीशु सलीब पर मर गया। मुकद्दस पौलुस रसूल कोरिन्थुस की कलीसिया के नाम पहला खाना उसके 15वें बाब की 3री आयत में कहता है, चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, हमारे गुनाहों की मुआफी के लिए मसीह का मरना जरूर था। अगर वो नहीं मरा तो गुनाहों की मुआफी नहीं हुई।
शरीयत के तकाज़ों और खुदा के अदल के तकाज़ों के लिए मसीह की मौत जरूरी थी। मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो के नाम खत में कहता है, गुनाह के सबब से मौत आई और यूं सब आदमियों में फैल गई। और फिर वो कहता है, गुनाह की मजदूरी मौत है। अगर मसीह नहीं मरा तो ईस्टर या क़यामत अल मसीह महज एक अफसाना है या खड़ी हुई कहानी है, और गुनाह के कफारे की तालीम बेमानी है। ढांपने के लिए किसी की मौत जरूरी थी। हम बागे अदन में पढ़ते हैं, जब आदम और हवा को ढांपा गया तो कोई वहां पर ज़बह हुआ, कोई मौत हुई वहां पर, फिर ढांपे गए। हम इसलिए शादमान हैं कि हमारे गुनाह ढांपे गए, क्योंकि यीशु सलीब पर मर गया और अब खुदा हमारे गुनाहों को हिसाब में नहीं लाता। नबिश्तों की तकमील ये मसीह का मिशन था, और नबिश्तों ने पहले से ये कहा था कि मसीहा जो आएगा वो मरेगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। मसीह ने खुद अपने शागिर्दों को अपनी मौत की बाबत बताया जब वो यरूशलेम की राह पर था, और फिर एक दफा उसने कहा, इस मकदस को ढा दो, मैं 3 दिन में दोबारा खड़ा कर दूंगा। मसीह की मौत, इसको रोमी हुकूमत ने और यहूदी मजहबी लोगों ने, सनहेड्रिन के लोग जो थे, सरकारी तौर पर उन्होंने तस्दीक की कि यीशु सलीब पर मर गया। और इसको चेक करने के लिए रोमी सिपाही ने मसीह की पसली में बाधा मारा और वहां से खून और पानी बह निकला। और पिलातुस ने हैरानगी के साथ कहा कि क्या वो इतनी जल्दी मर गया? जब ये सिपाही टांगे तोड़ने के लिए आए थे डाकुओं की, तो उन्होंने देखा कि यीशु मर चुका है। जब रिश्ते पूरे हो गए, कफारे का काम हो गया, निजात का काम हो गया, इंसान के लिए राह खुल गई, तो उसने जान दे दी। और बाइबल सिर्फ हमें जान देने तक की तालीम नहीं, मसीह को दफन किया गया। मौत के बाद दफन किया जाना लाजमी अमल है। और जब हम गोते का बपतिस्मा लेते हैं तो हम ये इकरार करते हैं, मैं मसीह के साथ मर गया और मैं उसके साथ दफन। शैतानी तालीमात के मानने वाले क़यामत की सच्चाई को छुटलाने के लिए उसकी मौत और तदफीन की निगेशन करते हैं और नजरियात पेश करते हैं। बड़ी हैरान कुन बात यह है कि यीशु मसीह को मसलूबों की तरह दफन न किया गया, बल्कि बादशाहों की तरह उसकी तदफीन हुई। मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान 27वां बाब 57 से 61 आयत, मरकुस के मुताबिक इंजीली बयान 15वां बाब 42वीं आयत से 47वीं आयत तक, मुकद्दस लूका के मुताबिक इंजीली बयान 23वां बाब उसकी 50 से आयत से 53 आयत तक, और फिर यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान 19वां बाब 38 आयत से 42वीं आयत के अंदर जिक्र है कि मसीह को दफन किया गया। यहूदी कानून के मुताबिक मुजरिम की लाश रात लटकी नहीं रह सकती, इसलिए वो आकर मुजरिमों की हड्डियां तोड़ देते थे ताकि वो मर जाए, ताकि गरूब आफ्ताब से पहले जो यहूदी दिन का इख्तिताम था उनको किनारे लगा दिया जाए। और तारीख ये भी बताती है कि इन मसलूबों को उतार कर सलीब से वादी हनूम के अंदर डाल दिया जाता था, जहां सारे शहर का कूड़ा होता था और उसको आग लगी रहती थी। और हमारा लफ्ज जहन्नुम इसी से है। मसीह ने कहा वहां आग नहीं बुझती और कीड़ा नहीं मरता। फिलिस्तीन के कब्रिस्तान से एक मसलूब आदमी का पिंजर मिला है, जिसकी कलाइयों और टखनों में अभी तक कीलें गड़ी हुई। उसे असर रसूख की वजह से दफन किया गया होगा, और वो खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत से 30 साल बाद मसलूब हुआ। 2 जुर्रतमंद दलेर लोग, शागिर्द, जिन्होंने मसीह की तदफीन, जो सारा वक्त साथ रहते थे, वो बात है।
और जो पोशीदा शागिर्द थे, जब मसीह की फेम थी, वो मौजज़े करता था, रोटियां बांटता था, मुर्दे जिंदा करता था। ये मंजरे आम पर नहीं आए, लेकिन जब यीशु सलीब पर मर गया और उसको दफन करने की बात थी, तो ये दोनों आ गए, अरिमतिया का यूसुफ और निकोदेमुस, जो रात को मसीह के पास आया था। बड़े वफादार शागिर्द। जब हालात अच्छे हों, 100 बुलबुलें आके गाती हैं बाग में, लेकिन खजा में वो लोग जो आते हैं, दरअसल वो हकीकी लोग होते हैं। और ये बड़ी जुर्रत का काम था कि यहूदियों से मुखालफत लेकर, और वो खुद यूसुफ जो अरिमतिया का था, वो खुद सैनहेड्रिन का मेंबर था, वो पिलातुस के पास गया और उसने मसीह की लाश, और मुकद्दस यूहन्ना अपने इंजीली बयान में मसीह की तदफीन का जिक्र करते हुए बयान करता है, उसने एक महीन चादर मोल ली और लाश को उतार कर उस चादर में कफनाया, और एक कब्र के अंदर जो चट्टान में खुदी हुई थी रखा, और कब्र के मुंह पर पत्थर लुढ़का दिया। और मुकद्दस मरकुस कहता है एक बड़ा पत्थर उन्होंने मसीह की कब्र पर लुढ़का दिया। अब मसीह की तदफीन के लिए इंजीली बयान ये कहता है, यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान कि 50 सेर मुर और ऊद, ये खुशबुएं थी महंगी वाली, वो यूसुफ, अरिमतिया और निकोदेमुस लेके आए। ये 45 किलोग्राम बनती है, एक मण के 5 किलो लाश पर मलने। और यहूदियों में दस्तूर ये था कि जितना लाश का वजन होता था, उसका आधा वजन जो था वो खुशबुएं उन पर मली जाती थी, और ये उंगली से लाश पर मली जाती थी। इस हिसाब से खुदावंद यीशु मसीह का वजन वो 86 किलोग्राम से 91 किलोग्राम तक बनता है। और देखिए, वेरी आइडियल पर्सनैलिटी, बड़ा स्मार्ट शख्स, हेल्दी बॉडी। जिस कब्र में रखा गया वो एक बाग में थी, उसमें से पहले कोई दफन ना हुआ था। यशायाह नबी ने मसीह की पैदाइश से 800 साल पहले नबूवत से कहा था कि उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई, और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ मुआ। हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म नहीं। यहूदी लोग हमारी तरह कफन नहीं पहनाते थे, वो खुशबुएं मलते थे, और उसके बाद जिस तरह पट्टी बांधी जाती है वो रैप हो जाती थी। और हैरान कुन मौजज़ा ये है कि यीशु उसमें से निकल गया। अगर कोई निकालता तो कफन फट जाता, लेकिन वो वैसे का वैसा ही पड़ा था जैसा पहनाया गया। और एक कब्र के अंदर मसीह को रखा गया। कब्र एक कमरा नुमा थी, 14 फुट चौड़ी, 10 फुट गहरी और 7.5 फुट ऊंची। नाकदीन बड़ी बात मारते हैं ये कि जी कब्र में 3 लोग खड़े कैसे हो। अब जो साइज मैंने बताया है, 14 फुट चौड़ी, 10 फुट गहरी, 7.5 फुट ऊंची, आराम से 2 फरिश्ते और औरत वहां पर खड़ी हो सकती थी जो मसीह को देखने गई थी। और मसीह की कब्र पर जो पत्थर रखा गया वो 2 टन का था, और इसे कैलिगोला कहा जाता था। यीशु सलीब पर मर गया। निकोदेमुस ने और अरिमतिया के यूसुफ ने उसको दफन कर दिया। सारे इंजीली बयानात को जब हम मिलाकर पढ़ते हैं तो हम इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि यीशु की तदफीन में कोई गलती ना हो। यीशु कब्र में लेटा है, दुश्मन अब भी डर रहे हैं और बड़ी परेशानी में है। तो परेशानी ये लगी सी कि इसने कहा था कि मैं मुर्दों में से, और उनको ये भी पता था जो ये कहता है वो हो जाता है। अच्छा, शागिर्दां में बोल गया था कि यीशु ने कहा था मैं जिंदा हो जाऊंगा। वो तालों के अंदर, वाला खाना के अंदर छुप गए और दुश्मन डरे हुए और शान खता हुए हैं, और ये पिलातुस के पास जाते हैं। पढ़िए ये इंजीली बयान।
मेरे साथ जरूर निकालिए मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान उसका 27वां बाब 62वीं आयत से। दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जो शैतान मत मार दे ना बंदे दी, फिर खुदावंद उन्हें धोखेबाज लगता है तो धोखेबाज उन्हें खुदावंद लगता है। जीते जी कहा था मैं 3 दिन के बाद उसको दे लगी सी। बस हुक्म दे कि 3रे दिन तक कब्र की नेकाबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं। ग्रीक में लिखा है एखीते कस्टोडियन, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं। इसका इशारा रूमी सिपाहियों की तरफ भी है और हैकल के सिपाहियों की तरफ भी है। जाओ, जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। पंजाबी चेता तर्जमा भी हो सकता है भी अड्डियां चुक के बार बार जो हो सकता कर। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी। हैरान कुन बात, कब्र पर पहरा बैठा हुआ है और रोमी कैसर की मोहर उसके ऊपर लगाई गई है। बड़ी इन्होंने अपनी तरफ से ये साजिश की थी ताकि यीशु मुर्दों में से जिंदा ना हो सके। अगर आज सोशल मीडिया का जब दौर है, अगर आज होता तो ये CNN पर और BBC पर और चैनल्स पर आ जाता कि कब्र पर पहरा बैठा हुआ है, मोहर लगी हुई है और एक भारी पत्थर उस पर रखा गया है, इसके बावजूद इनकी टांगे कांप रही। सारा कुछ करके इन्होंने लगा भाई असी कोई बड़ा काम करते हैं, लेकिन इतवार की सुबह जो अनोखी और निराली सुबह है और जो मैं और आप मना रहे हैं, इन सारी ताकतों, दुश्मनों, कब्र, मोहर, निगहबान साजिशों के बावजूद यीशु मुर्दों में से जी उठा। क़यामत का मंजर बड़ा दिलनशीन है। मुकद्दस मत्ती कहता है एक बड़ा भूचाल है। आता क्यों? खालिक दो जहान, खालिक कौनो मकान इंसान की जंग लड़के जिंदा हो रहा था। एक बड़ा भूचाल आया क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया। ये 2 टन का पत्थर रख के ना ਇਹਦੇ ਜੀ बड़ियां कछा मारने हैं फरिश्ते ने आके नाम ना हटता और उस पर इस पत्थर से पहला रोम की मोहर लगी सी, रोम का कब्जा सी और कानून ये था कि जो कोई रोम की मोहर को तोड़ेगा उसकी सजा मौत है। तोड़ने वाले आसमानों से आए और तोड़कर भाग नहीं गया, पत्थर पर बैठ गया कि अब यहाँ आसमान का कब्जा है, जिंदगी का राज है, जिंदगी की बादशाही है। और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद। उसके डर से निगहबान और मुर्दा से हो गए। पत्थर हटाया जाना ये यीशु के जी उठने के लिए जरूरी नहीं था। जो जी उठन तो बाद बगैर दरवाजा खुलन से कमरे आ जाता था, तो क्या वो कब्र से बाहर नहीं आ सकता? आ सकता, लेकिन पत्थर इसलिए हटाया गया ताकि शक करने वाले अंदर जाकर देख लें कि वो यहाँ नहीं है, बल्कि अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। ये निगहबान भी बड़ी शय है। जो भी उस वक्त असला मौजूद था और पिलातुस का हुक्मनामा लेके वहां बैठे हुए थे। जब यीशु सोता था ये जाग रहे थे, जब यीशु जागा ये मुर्दा से हो गए। उसके डर से निगहबान
आज ये सिर्फ फरिश्ता देखे और अगर फरिश्ते के खाली को देख लेते तो फिर क्या बना? मुर्दा से हो गए, बाद रिश्वत लेके बह गए कि जी वो शागिर्द आए थे, लाश चुरा कर ले गए। मैं कोई मंजरनामा आज सुबह यहाँ नहीं पेश करना चाहता, लेकिन मेरा ईमान है जब यीशु कब्र से बाहर आया, सिर्फ वहां पर 2 फरिश्ते ही नहीं थे, सारा आसमान वहां पर उतरा हुआ था और कब्र के दोनों तरफ फरिश्ते खड़े थे और वो कह रहे थे, जान जलाओ दा बादशाह वे, सिर तक ऊंचे करो। इनकी सारी कोशिशों, इनके सारे जोर, इनकी सारी ताकत, इनकी सारी साजिशों, इनकी सारी तारीकी के बावजूद आफताब सदाकत तलू हुआ। फरिश्ते ने औरतों से कहा, ना डरो। ईस्टर का पहला पैगाम वो क्या है? अच्छा, ना डरन का मतलब नहीं होता बंदा बुद्धियां करने में, हिकमत तो होनी चाहिए ना। उसने कहा ना डरो। वो बेचारी सलाह करती हुई आ रही थी, हमारे लिए कब्र पर से पत्थर कौन हटाएगा, वो तो बड़ा भारी है। उनको पता ही नहीं था पत्थर हट चुके हैं, मौत हार चुकी है, मोहरें टूट चुकी हैं। फरिश्ते ने कहा वो यहाँ नहीं, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक आओ ये जगत। हम बहस नहीं करते, हम मुनाजरे नहीं करते, अगर चेक कर सकते हैं। हम दलील और तमसील नहीं करते, हम तो ये कहते हैं कि आओ ये जगह देखो। कब्र से पूछ लो कि जो इसमें रखा गया था वो कौन था, और क्या तू उसको अपने कब्जे में रख सकती थी? कफन से पूछ लो कि वो जो निकल गया तेरे अंदर से वो कौन था, और क्या तू उसको अपने अंदर रख सकता था? हम कब्रस्तानों के पास से जब गुजरते हैं, हर कब्र पर एक कतबा लगा होता है और उस पर लिखा होता है कि यहाँ फलां शख्स दफन है, फलां डेट को वो पैदा हुआ, फलां डेट को वो मर गया। और अगर कोई कारनामा उसने किया हो तो वो उस पर लिखा होता है। वाहिद यीशु मसीह की कब्र यरूशलेम में जिस पर लिखा है वो यहाँ नहीं है, बल्कि अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से एक अनोखी अचंबा सहन कुशा गैर मामूली खबर, और वो ये है कि यीशु जी उठा। और ये सिर्फ आपके पास है, ये सिर्फ आप जश्न मनाते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। पुराने अहदनामे में नबियों ने मुर्दे जिंदा किए, नए अहदनामे में यीशु ने मुर्दे जिंदा किए, रसूलों ने किए, लेकिन वो फिर मर गए। एक शख्स जब मुर्दों में से जी उठा तो रूमियों का खत कहता है कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो फिर नहीं मरने का। अगर ये कोई भूत अपने अंदर लेके बैठा है कि वो आएगा और मरेगा, तो ये कहानी खत्म हो चुकी है। वो मुर्दों में से जी उठा है और अब फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का, क्योंकि मसीह जो हुआ गुनाह के एतबार से एक बार हुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। अनोखी खबर जो फरिश्ते ने दी कि वो यहाँ नहीं है। पिछले दिनों फेसबुक पर एक बड़ी खबर चलती रही, कोई 2 मरीदों की पार्टियां थी, पीर पर कब्जा करने के लिए वो रात को आए और पीर को निकाल कर ले गए और कब्र उतरी रह गई। हम ये बात तो नहीं करते, हम तो कहते हैं कि वो यहाँ नहीं है। तो कब्र बेचारी इंज मुंह अट के पई है, क्या बेहलो बेहलो, इतना ताकतवर शख्स मेरे अंदर रखा गया, मैं उस पर कब्जा ही नहीं रख सकी। मौत बशरियत पर वाजिब है, अलूहियत पर वाजिब नहीं है। वो इसलिए मर गया ताकि मैं न मरूं, वो मेरी मौत लेकर मर गया और मुझे रास्तबाजी के एतबार से जिंदा करने के लिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस अनोखी खबर के अंदर अनोखी तसल्ली पाई जा रही है। मसीह का प्यारा लाडला रसूल जो छाती का सहारा लेके बैठता था, जिंदगी के आखिरी हिस्से में उसको पैतमस में भेज दिया गया, इस उम्मीद के साथ कि ये वापस नहीं आए। उसका यीशु आ गया तो उसे कौन रोक सकता है?
तारीख बताती है त्राजान कैसर के दौर में 18 माह के बाद यूहन्ना वापस पैतमस से आ गया था। बड़ा डरा हुआ था, खुदावंद के दिन रो गया। अपने पीछे नरसिंगे किसी एक बड़ी आवाज सुनी और फिर उसने जला दी यीशु को। आखिरी दफा उसने सलीब पर लटका हुआ, सारा बदन खून में अटका हुआ, हाथों और पांव में कील, सर पे कांटों का ताज। लेकिन आज जब वो पैतमस के अंदर आया, वो जलाली यीशु बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का, उसने जब यीशु आया, ये उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा। मेरी दुआ है इस ईस्टर के मौका पर रूहुल कुद्स आपके लिए ये मौजज़ा करे कि आप जख्मी हाथ को अपने ऊपर महसूस करें। और उसने कहा, खौफ न कर, मैं अव्वल और जिंदा हूं। बंदा कवे ना दे नादानी है, क्योंकि अगली दफा पे नहीं पता होता ना। बेशक अल्लाह देता या जियोना हो, मरना फिर भी होता है। लेकिन एक शख्स मेरा और आपका महबूब, जिसका कायनात में कोई सानी नहीं, जिसकी बाबत यसाया ने 800 साल पहले कहा, वो अजीब, वो कहता है और जिंदा हूं। मैं मर गया था, ये तारीख की बात है। अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आदमे अरवा की कुंजियां। अगर आज सुबह आप में से कोई यूहन्ना की तरह तन्हाई का शिकार है, डरा हुआ है मौत से, हालात से, पता नहीं कल क्या हो जाने वाला है, हौसला रखिए, यीशु मुर्दों में से जी उठा और उसका पैगाम आपके लिए ये है, जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा। इस ईस्टर पर मेरा खौफ क्या है? बहुत दफा हम बहुत मजहबी से रूहानी हो जाते हैं। खौफ होता ही होता है, सिर्फ वसा ना उनका जवाब है वो भी चाहिए। और जब हम चर्च से निकलते हैं वो फिर दबा देता है। यीशु के पास इसका इलाज है, छड़ करना, मैं अव्वल और जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुल अबाद जिंदा है। अनोखा यीशु। शागिर्द हैरान, रात को तूफान आ गया, यीशु झील में चलकर आ रहा था। पहले एक चीखा मारना, भूत आ गया, भूत आ गया। उसने कहा, खलो जाओ, मैं हूं। आके तूफान को थमाया, फिर बह गया। हाँ, ये कौन है? ये तूफान भी थमा देता है। ये अनोखा यीशु। जूं जूं इसकी जात की समझ ईमानदार को आती जाती है, वो इसकी जात के मुकाशफे में गहरा होता जाता है, उसका दिल रोशन हो जाता है, अबदियत उसके लिए रोशन हो जाती है, मौत कोई मानी उसके लिए नहीं लगती। जो मर गया और जी उठा, उसकी बाबत इब्रानियों के नाम खत कहता है, वो कल और आज, बल्कि लोग अक्सर बातें करते हैं लॉजिक कटी एज फैमिली का रूट से आज वे हिलोना का खंडर बने। तारीख में बेशुमार लोगों का हम जिक्र पढ़ते हैं, वो अपने अरूज को पहुंचे और तारीख के औलाद में खो गए। यीशु तारीख पर हुक्मरान, बादशाह, सुल्तानुल सलातीन, खुदाबंदों का खुदाबंद, उसने मुर्दों में से जिंदा होकर हमें उन अनोखी उम्मीद बख्श दी। मुकद्दस पत्रस अपने पहले खत के 3 बाब में कहता है, हमारे खुदा और बाप की हमद, जिसने यीशु के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। कोई पूछे, भाई यीशु के जी उठना तो की मिल गया? यीशु के जी उठने से हमें उम्मीद मिल गई है जो खत्म नहीं होती, ताकि एक गैर फानी और बेदाग लाजवाल मिरास को हासिल करें। मसीह ने कहा, मैं जीता हूं, तुम भी।
और लाजर की मौत पर मरथा से बातें करते हुए अनोखे यीशु ने फरमाया, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए, ये फिजिकल डेथ, तो भी जिंदा रहेगा। अनोखी बात यह है कि मसीह में कोई नहीं मरता, क्योंकि वो मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदावंद है, और जो कोई जिंदा है वो अब तक कभी न मरेगा, दूसरी मौत का उस पर इख्तियार नहीं होगा। और अनोखी बात यह है कि जब मसीह आएगा आसमान से ललकार और मुकर्रम फरिश्ते की आवाज के साथ, तो वो ईमानदार जो उसके कफारे के बायस खुल गए हैं वो मुर्दों में से। ऐसी उम्मीद, मेरे बाप के घर में कितने मकान हैं? बहुत से मकान हैं। ईमानदार जब मरते हैं ना, तो वो किसी नामालूम जगह पर नहीं जाते, वो तो अपने बाप के घर जाते हैं। और बाप के घर जाना किसका शौक नहीं। कलाम कहता है, अगर ना होते तो मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार है, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। अगर कोई आपसे पूछे कि आज नासरत का यीशु क्या कर रहा है, तो उसको कहिए वो मेरे लिए जगह तैयार कर रहा है। जूलियस सीजर तारीख में, उसने एक दफा एक मसीही से पूछा कि अब तेरा यीशु क्या कर रहा है? उसने कहा, तेरी सल्तनत का कफन तैयार कर रहा है। मसीह के जी उठने के बाद एक अनोखा पैगाम हमें मिल गया, और वो पैगाम ये था कि जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहा, उन्हें नहीं क्या कहना, चलो तुम्हारी मेहरबानी तुरी आई हूं ना बाहर निकले, बड़ा खतरा जे, हालात बहुत खराब है। उसने कहा उसके शागिर्दों से कहो वो मुर्दों में से, और देखो वो तुमसे पहले गलीब हो, किसी के पास इस तरह का पैगाम नहीं है। देखो मैंने तुमसे कह दिया। बड़े उस्ताद हुए हैं दुनिया में, होते रहेंगे जब तक मसीह ना आए। वो सिर्फ यही करते हैं कि उस्ताद की वसीयतों को गले लगा लगा के रोते रहते हैं। उस्ताद ने ये कहा था, उस्ताद ये कह गया है, लेकिन हमें उस्ताद ने ये कह दिया है कि जाओ मेरे भाइयों को खबर दो कि मुझसे पहले गलील को जाएं, वहां वो मुझे मिलेंगे। रिश्ता ने औरतों से कहा, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं है। अनोखी बात है। यीशु पतरस पर जाहिर हुआ, यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान 21वां बाब 15वीं आयत से 19वीं आयत। कितनी बार इनकार किया था पतरस? यीशु ने कितनी बार उसका इकरार किया? मेरे पास में हो तो मैं सारा हवाला पढ़ूं, लेकिन मैं आपकी पूड़ियों में और आप में ज्यादा देर हड्डी नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं। आप इसको पढ़िए। क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? हाँ, मैं तुझे अजीज है। मेरी भेड़ें चरा, मेरे बर्रे चरा। वो जो भटक गया था इनकार करके, इकरार करके, मसीह ने उसको वहां शागिर्दों ने यही पैगाम दिया और मौलूमा दुनिया को हिला कर रखा। हम टेक्निकल हो गए हैं, ज्यादा सियाने हो गए हैं कि कलाम वो सुनाना है जिहदी किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तुझे भी तो सुनते हैं ये को लगता मैनू ये कोई 10-15 पुलिस नाल भी कर देंगे। पाकिस्तान दुनिया के बहुत से ममालिक हैं जहां आप जहन्नुम की बात नहीं कर सकते। तो कहते हैं लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, तो जो उठे जाना है उदों मेरा डिप्रेशन होना। हम सच्चाई छुपाना चाहते हैं। हमारे पैगामात में से मसीह की सलीब, उसके खून की कुदरत और जी उठने की खुशखबरी खत्म हो गई है। हमारे पैगामात खाली बेअसर लोरियां बन के रह गए हैं। पेंतिकोस्त के दिन मुकद्दस पतरस ने पहले वाज के दौरान कहा, बस इसराइल का सारा घराना यकीन जानते हैं कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदावंद भी किया। और ये यहूदी जो थे ना, यहूदी लीडर, ये बड़ा उनको रोकते रहे, फिर तुम सुनाओ कलाम, मसीह नहीं मोड़ते। पर यार मुर्दियां तो जी उठने वाली गल ना करे। उन्हें कहते गल ही ये साढ़े को
हमने हर कीमत पर ये बात करते रहना है। और मुकाशफा की किताब में हम जिंदा यीशु का ज़हूर देखते हैं। और आखिरी बात, यीशु के जी उठने के बायस ईमानदार का अनोखा मुस्तकबिल। सारी दुनिया में लोग लड़ रहे हैं, कश्मकश कर रहे हैं, सुबह से शाम तक डबल ड्यूटी, ट्रिपल ड्यूटी, कुछ की ब्राइट फ्यूचर। डिंगियां लगाते हैं, मर जाते हैं, क्यों? ब्राइट फ्यूचर। ये ब्राइट फ्यूचर खाली कब्र की किरणों से मिलता है। अनोखी सुख के बायस अनोखा मुस्तकबिल हर किसी के लिए। शागिर्दों ने कहा, हमने तेरे लिए सब कुछ छोड़ा है, तू हमें क्या दे? उसने कहा, तुम मेरे साथ तख्तों पर बैठकर बनी इसराइल का इंसाफ करोगे। और उसने कहा, इस जहां में 100 गुना, कोई 10 बैठ के जरा 100 गुना दे, और आने वाले जहान में हमेशा ही जिंदगी। मुकाशफा की किताब का 21वां और 22वां बाब पढ़िए। दिल करता बंदा हूं एक हो जाए। नया यरूशलेम, सड़कें सोने की बन, सिविलाइजेशन, वहां रोशनी नहीं, बर्रा उस शहर का चिराग है। और वो शहर मेरा और आपका मुस्तकबिल है, यीशु के मुर्दों में से जी उठने के बाद। अब आइए अपने साथ